नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है कन्हैया जी की छठी और आज हम छठी मनाने वाले हैं। बहुत ही सरल विधि से मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कान्हा जी की छठी मनाते हैं। और तो दोस्तों, बिल्कुल सरल विधि से बताएंगे, जैसे ज़्यादा ताम झाम नहीं। और कोई लोग कुछ कर पाते हैं, कोई लोग जो है प्रिपरेशन उस जो है कान्हा जी की मतलब सही सामान नहीं मिल पाता है, उनको कैसे करें कैसे नहीं करें। तो जैसे घर पे हम नॉर्मल में ही अपने, जैसे कोई हाई फाई लोग होते हैं सोसाइटी के, वो अपना जन्म कैसे होता है उनके यहाँ, और जो बेचारे गाँव के लोग होते हैं वो अपने बच्चों के सरल विधि से कैसे पूजा पाठ कर, मतलब वो मतलब जो बच्चा जन्मता है तो कैसे मतलब छठी वगैरह नॉर्मल तरीके से होता है। तो ऐसे ही भगवान की जो विधि है वो मैं आपको बिल्कुल सीधी और सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी, बिल्कुल गांव के लेवल पर, जिससे आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगे कि अरे बड़ा कठिन है छठी कान्हा जी की छठी जो का पूजन करना। और आज ही हम अपने कान्हा जी का जो है वो नामकरण करेंगे, नाम आज देंगे। तो विस्तार से बने रहेगा दोस्तों। हैं तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में। और यहाँ मैं कान्हा जी के कपड़े जो शाम के हैं वो उतार के रख दूँगी। और मैंने ये छोटा सा इनका पलंग है, उन पर चादर बिछाई हुई है। और पहले कान्हा जी की देसी घी से मालिश करेंगे। नेचुरल में होता है क्या है कि पहले बच्चे की मालिश करनी चाहिए, उसके बाद नहलाना चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है शरीर से वो निकल जाता है और चिपचिपाहट सी नहीं रहती है। इसलिए पहले मैं कान्हा जी की मालिश करूँगी अपनी को, फिर उसके बाद में नहलाएँगे। तो अच्छे से देसी घी से मालिश करिएगा। और वैसे नॉर्मल में भी आप बच्चों की देसी घी से मालिश करते हैं तो अच्छा रहता है। तो मैं आज छठी है तो इसलिए मैंने भी साड़ी जो है वो हर पीली पहनी हुई है। और वैसे तो आ, कोई भी कलर पहन सकते हैं पर पीला सही है। और इधर देखिए, जो दूसरा कान्हा है वो कितना ऊधम कर रहा है, वो कुछ भी नहीं करने दे रहा है, बार बार मेरे की पूजा को खराब कर रहा है, बार बार आ जा रहा है। तो जो बहुत परेशान कर रहा है। और ये पहले उस पे जो है स्वास्तिक बनाइएगा जहाँ कान्हा जी को बिठाते हैं, फिर फूल रखिएगा। और अब हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे, थोड़ा सा गंगा जल से थोड़ा सा मैंने डाला है। और अब दूध से नहलाएंगे। तो देखिए, दूध से ऐसे धीरे धीरे। और दोस्तों, नहलाते वक्त में कभी भी आप अंगूठे का जो प्रयोग है वो ना करें, क्योंकि अंगूठे से हमें पाप लगता है। अंगूठे का स्पर्श जो है सही नहीं रहता है। कान्हा जी के नहलाते वक्त हमेशा अंगुलियों का ही इस्तेमाल करें। और ये नहला के मैंने देखिए छोटे से रुमाल में कान्हा जी को रख लिया है और पोंछने के लिए। और ये जो इनकी जो पेंटिंग है, कलर किया है, ये दोस्तों मैंने ही घर पे किया है। और वैसे जो सिंपल कान्हा जी की लेके आई थी मैं, और तो कान्हा जी की वैसी पेंटिंग वाली ले आओ तो वो निकल जाती है, सो फिर अच्छी नहीं लगती। और इसलिए मैंने घर पे ही थोड़ा सा इनको डेकोरेट किया है, थोड़ा से कलरफुल कर दिया है, जिससे मेरे जो कान्हा जी थे वो अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनका जो जिसकी इनकी जो चेहरे की जो सुंदरता है वो मेरे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं कान्हा जी के लिए देखिए मुकुट लाई हूँ, पीले वस्त्र पहना रही हूँ। पीले वस्त्र छठी के दिन पीले वस्त्र ही पहनाने अच्छे होते हैं। तो ये देखिए माला है, ये नई लेके आई थी मैं। और माला पहना देंगे कान्हा जी को। और जो भी सामान है वो देखिए, जो जो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, बार बार देखिए बार बार आ जा रहा है, वो सामान ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है दोस्तों। इसलिए मेरे को देखिए माला में गांठ बांधने नहीं दी थी उसको उसने। और ये माला मैंने पहना दी है अपनी कान्हा जी को। जितना आप भगवान जी को प्यार से अच्छे से पहनाओगे और सस उनको उनका श्रृंगार करोगे तो ये उसको उसमें ही प्रभु जो है खुश होते हैं। ये देखिए मुकुट जो है प्रिया लेके आई थी, वो सारा जो वृंदावन से लेके आती है मेरी छोटी बेटी। और हम अब इनको बाजूबंद पहना देंगे। और जो कान्हा जी की जो पगड़ी है, मुझे बड़ी ही मुकुट अच्छा लगता है ये वाला। इसमें मोती वगैरह लटके हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
तो अब हम कान्हा जी को रख देंगे अब उनके सिंहासन पर, मंदिर में विराजमान करेंगे दोस्तों। और ये देखिए मैं कान्हा जी को हाथ में ले लिए हूँ और अब रखेंगे इनको उनके स्थान पर। जो भी भक्त हैं वो जन्माष्टमी मनाते हैं तो कान्हा जी की अगर मनाते हैं तो ठीक है, मनाते हैं तो जो है छठी पूजन ज़रूर करना चाहिए, कान्हा जी का नामकरण ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे जो कान्हा जी हैं उनका नाम मैं गोविंद ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि मैं उनको ठाकुर भी समझती हूँ, जो ठाकुर हैं तो ठाकुर को ठाकुर ही समझना चाहिए। और मैं कभी कभी उनको लाला के तौर पर देखती हूँ, पर हाँ वो परम तेजस्वी परम पावन भगवान जो लड्डू गोपाल हैं वो मेरे गोविंद हैं, तो मैं उनको गोविंद ही बोलती हूँ हर बार। मतलब कभी भी कुछ वो होगा तो मैं गोविंद ही बोलती हूँ। अब कान्हा जी को भोग लगा देंगे। मैंने ये पंच निवेद तैयार किया था, पंच मेवा हैं, ये पंच मेवों से उनका भोग लगाएंगे दोस्तों। और ये है सेब, फल से करा दीजिए, फल फूल जो भी है आपके पास। अगर आपको परेशानी होती है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूजा खुद करती हूँ। आज से नहीं, मेरे को 30-40 साल हो गए पूजा करते करते। और मैं कभी ये नहीं सोची कि इनको ये चाहिए, जो मतलब भाव मेरा होगा उतनी चीज़ों से मैं पूजा हमेशा कर लेती हूँ। और मन में ये फील नहीं करना चाहिए हाय मेरे पास ये नहीं है। भगवान को प्रेम से जो भी आप भोग लगाओगे दोस्तों वो पक्का उसका भोग जो है ग्रहण करेंगे। अगर आप इसी ही झमेलों में पड़े रहोगे कि अरे ये नहीं है वो नहीं है, तो ये तो कभी पूरा हो ही नहीं पाता है किसी से। जो अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं भैया, वो ही कर पाते हैं। हम जो लोग गृहस्थ हैं वो इतना नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी भोग है वो 5 बार भगवान जी को भोग लगाइएगा। और आप करेंगे, हम भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है, तैयारी करेंगे पूजा पाठ की इनकी। और काला तिल मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि जो कान्हा है उनको नज़र बहुत लगती है भाई मेरे कान्हा को। सब लोग हैं हमारे पास पड़ोस में बोलते हैं तुम्हारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ ये तो है, मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर हैं भैया। तो इसलिए मैं नज़र का टीका लगाई हूँ। और अब मेरी पूजा की तैयारी है, सब कुछ हो गया है। कान्हा जी को पुष्प अर्पित करेंगे, भोले बाबा को पुष्प अर्पित करेंगे। और दीपक जो है मैंने प्रज्वलित कर रखा है, और धूप है वो भी करेंगे, आरती करेंगे, धूप भी दिखाएंगे। तो ऐसे करके आप लास्ट में धूप दीप आरती करिएगा। फिर जो भी आप पूजा पाठ करना चाहें, जैसे वो किताब पढ़ते हैं कोई जो भी है तो वो करिएगा। तो आप आरती करिएगा, जैसे ये है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र है दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इससे शक्तिशाली मंत्र कोई नहीं है। और वसुदेव सुतम देव कंस चारूर मर्दन, सब काम बिल्कुल ओके। अब जो मैं भागवत पुराण पढ़ रही हूँ दोस्तों, सुख सागर बोलते हैं जो हिंदी में है। तो घर पे मेरी आदत है कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, भगवान के बारे में जानते रहना, अपनी संस्कृति के बारे में जानते रहना, क्या है क्या नहीं था पहले। तो दोस्तों थोड़ा सा बाकी रह गया है, अब देखो कब समाप्त होता है, देखते हैं। मैं दिखाती हूँ। पुराण है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए सुधा सागर बोलते हैं, सुख सागर भी बोलते हैं। ये देखिए ये है सुख सागर मेरा, आपको दिखाती हूँ। और मेरा पूरा पड़ गया है ये देखिए। ये देखिए यहाँ भी हो गया मेरा, ये बहुत सारे जो लीला विहार पढ़ लिया।
ये देखिए द्वादश स्कंद चल रहा है। ये सर्व सगुणो निर्गुणो भाव शून्य शून्यात्मकस्तथा लीला विलासो यस्येव ततं त्वन्ते बालवत्सपम्। ये भागवत पुराण द्वादश स्कंद पहला अध्याय कलयुग की राजवंशों का वर्णन है दोस्तों। यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं है, समापन की ओर है मेरा जो भागवत पुराण है। ये देखिए ज़्यादा पेज नहीं है, थोड़े से ही रह गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।